अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि अमेज़ॉन FBA के ऊपर हम किस तरीके से अपना ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं और इसके साथ साथ क्या जो है वो इसमें मिस्टेक्स जो हैं अक्सर लोग करते हैं और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी वो मिस्टेक्स की। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी एक वीडियो बन जाए और आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठाओ कि क्या-क्या मिस्टेक्स आपने जो है वो अमेज़ॉन के स्टार्ट में नहीं करनी है। तो हम मूव ऑन होते हैं और मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूँ कि क्या स्टेप्स हमने लिए थे और हर स्टेप के ऊपर क्या मिस्टेक्स हमने की थी। ओके, तो ये मेरी विंडो आप देख रहे हैं। ओके, इस विंडो में आपको नज़र आ रहा है कि नंबर 1 के ऊपर अकाउंट ओपनिंग। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो अमेज़ॉन का होता है कि हमने अकाउंट अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करना होता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है अभी उन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट्स जो हैं वो टेम्परेरी या परमानेंट आई थिंक ब्लॉक किए हुए हैं। बिज़नेस अकाउंट से ही आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बिज़नेस अकाउंट से इसको साइन अप करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो लेते हैं। उसके बाद अकाउंट अप्रूवल के लिए जो है वो अमेज़ॉन की कोई एक रिसोर्स जो है वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है कैमरा ऑन करके। तो 2-3 चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इंक्वायरी वगैरह करते हैं, आपका NIC वगैरह 1-2 चीज़ें उसमें वो देखी जाती हैं, जिसके बाद वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है उसके बाद जो है उसके अंदर बैंक अकाउंट्स वगैरह लगने होते हैं और बैंक अकाउंट के बाद कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है और पूरा अकाउंट सेटअप होता है। तो बेहतर इसमें यही होता है कि आप जो इसके आपको मिल जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं अगर कोई सही बंदा आपको मिल जाए। थोड़ा सा मुश्किल होता है बट आपने कोशिश ये करनी है कि सही बंदा आपको मिल जाए और आप इसकी रिसर्च जो है सॉरी तो आप इसकी रिसर्च जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो और यूट्यूब के ऊपर हज़ारों की तादाद में इसके ट्यूटोरियल्स हैं कि क्या और किस तरीके से आपने करना है। तो अकाउंट ओपनिंग हमारा इंटरव्यू हो गया, हमने अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद टैक्स की इन्फॉर्मेशन। तो जो भी वर्चुअल असिस्टेंट होगा वो उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे जिस जगह भी आप अकाउंट ओपन कर रहे होते हो उनको कोई स्टेट वगैरह बतानी होती है कि किस स्टेट में हम ये अपना जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट ही आपको बता देता है कि भाई ये स्टेट है, ये इस स्टेट के अंदर टैक्स जो है वो हमें कम देना पड़ता है या टैक्स एग्जाम्प्ट है कम्प्लीटली, तो हम उस स्टेट के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको टैक्स का मसला नहीं होता इन बिगनिंग, तो वो किसी बड़ी और अच्छी स्टेट में भी अपना स्टोर जो है या अपना जो एड्रेस है कंपनी का वो वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट ही आपको जो है वो एक ऑनलाइन एड्रेस प्रोवाइड कर देगा कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, और वो आपको एक एडमिन पोर्टल टाइप दिया जाता है जिसके अंदर जो है आपके पास अगर उस एड्रेस के ऊपर कोई पार्सल या कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी इनवॉइसेस रिसीव हुई हैं तो वहाँ आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। या कोई भी गवर्नमेंट नोटिस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो आपको उसी पोर्टल के ऊपर आ रहे होते हैं, आप वहीं से अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर रहे होते हो और वो वहाँ जो टीम होती है वो मैनेज कर रही होती है वहाँ की। तो ये हो गया हमारा स्टेप। उसके बाद एड्रेस, फेयर, फ़ोन नंबर्स, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं वही प्रोवाइड करते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो मेंशन्ड है। अब इसके अंदर उसके ऊपर अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि प्रोडक्ट हंटिंग गेटेड और अनगेटेड। प्रोडक्ट हंटिंग, अच्छा अगर आप खुद काम कर रहे हैं या आप जो है अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कह रहे हैं कि आपने हायर किया है और वो आपके लिए काम करे, तो प्रोडक्ट हंट जो है वो आपके लिए करेगा। हर प्रोडक्ट हंट करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है कि मैंने किस प्रोडक्ट के अंदर करना है, किस प्रोडक्ट के अंदर नहीं करना है। लेट्स सपोज़ हैवी वेट आइटम्स मैंने नहीं करने हैं, जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं साइज़ कलर्स की, वो नहीं करने हैं, और जिसके अंदर टूटने का ख़तरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय या किसी भी टाइम पे ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो उसको अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर हम हल्की छोटी चीज़ को फॉलो करते हैं। एक साइज़ होता है मेंशन्ड, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो अमेज़ॉन की फ़ीस भी जो है वो आपको कम लगेगी क्योंकि उसको वेयर हाउस में रखने के लिए कम स्पेस चाहिए होगी। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर प्रोडक्ट हंट उसने जो है वो सही नहीं किया है तो आप समझें कि आपके सारे पैसे जो हैं वो लॉस हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट लेट्स सपोज़ कि प्रोडक्ट हंट जो है वो अच्छा कर लिया है। अब जो प्रोडक्ट हंट किया है उसको हम किस से मंगवाएंगे, उसके जो है मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से डायरेक्टली मंगवाएंगे या हम जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स से जो है वो कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा शेयर जो है परसेंटेज प्रॉफिट के का जो है वो कम हो जाता है। हमने अपने अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमने खुद, और अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट से करवा रहे हैं तो उससे हमने यही चीज़ मेक श्योर करवानी है कि हम डायरेक्टली जो है वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से कांटेक्ट किया जाए, उनसे डायरेक्ट ही प्रोडक्ट लिया जाए। अच्छा, मैन्युफैक्चरर्स आपको हमेशा ये बोलेगा
ज़्यादातर कि भाई आपने जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ऑर्डर करनी है, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको असिस्ट कर देंगी। ऑनलाइन ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूजिंग चैट जीपीटी आप पूछ सकते हो कि भाई कि मैंने अगर मैन्युफैक्चरर से जो है वो कम क्वांटिटी में मंगवाना है, जबकि उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो मैं किस तरीके से उसको मना सकता हूँ। तो इसके बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं। और ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, इनको चीज़ पता होती है कि अगर उसका जो है वो 1000 प्रोडक्ट या 500 प्रोडक्ट वो जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है मैन्युफैक्चर की सब, तो किस तरीके से हमने उनसे कम क्वांटिटी जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर जो है वो मंगवाते रहनी है। लेट्स सपोज 15 डेज़ में और 20 डेज़ में जिस तरीके से आपकी इन्वेंट्री निकलती जाएगी, आप एक वीक पहले जो है अपना न्यू ऑर्डर जो है वो रेडी कर लोगे। अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग हो गई और गेटेड और अनगेटेड। लेट्स सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन में जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी गेटेड होता है, वो अमेज़ॉन अप्रूव कर लेता है। और कभी कभी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो अनगेटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है अनगेटेड प्रोडक्ट तो सिंपली हमारे हो जाते हैं। अगर कोई गेटेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें बेसिकली इनवाइस की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमें इसकी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्किन केयर के होते हैं, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं किसी कस्टमर के लिए, तो उसके लिए उसकी इनवाइसेस और प्रॉपर जो है उसकी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स उसके हैं या नहीं, तो वो चीज़ चाहिए होती है। प्रॉपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब हम वो प्रोवाइड करते हैं, अमेज़ॉन में केसेस ओपन होते हैं। अमेज़ॉन में वो जैसे ही वो प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़ॉन की टीम उसको रिव्यू करती है और स्टेटस आपको बताती है। फिर भी अगर जो है वो प्रोडक्ट अलाउ नहीं हो रहा होता, तो मल्टीपल टीम्स और मल्टीपल ऐसे बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिससे लोग जो है 400 500 $600 दे के भी दूसरी टीम्स को अपने अकाउंट के एक्सेस देते हैं, चाइल्ड एक्सेस, और वो उनको अनगेट करके दे देते हैं। तो ये प्रोडक्ट का एक फ़ेज़ होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग भी हम उसी की करें जो कि अनगेटेड प्रोडक्ट है। अगर गेटेड प्रोडक्ट है तो हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, और उसके बाद जो है हमें पता चला कि भाई वो अमेज़ॉन अप्रूव ही नहीं कर रहा है, तो सारी मेहनत और सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे अवॉइड करना है। 5वें पॉइंट में हमारे पास यही है कि ऑर्डर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट होने चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा शेयर कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। अल्टीमेटली हम सब काम ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। 6th स्टेप, जब जैसे ही हमारा ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद वो ऑर्डर, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्टली जो है आप उनको लेबल्स प्रोवाइड करते हो अमेज़ॉन से एक्सपोर्ट करके, और वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगा के अमेज़ॉन डिलीवर कर देते हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं करते हैं, आपको प्रेप सेंटर बेसिकली ये होता है कि अलग डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, जहाँ आप अपनी इन्वेंट्री जो है मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से या वहाँ पे भिजवाते हो, और वो वहाँ पे आप उनको लेबल्स प्रोवाइड करते हो। अच्छा, ये भी एक अलग टीम होती है जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे, और ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है इनके पास भी ऐसी टीम्स मौजूद होती हैं जो कि आपको प्रेप सेंटर की फैसिलिटी दे देंगी, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 0.5 या 0.3 या 0.1 की जो है वो चार्ज करते हैं सिर्फ लेबल पुट करने का, उसको डब्बे में पैक करने का, और अमेज़ॉन को पूरा एक बॉक्स आपका प्रिपेयर करके उसके ऊपर पूरी उसकी लेबल लगा के डिस्पैच करने का, ये वाली चीज़ ये प्रेप सेंटर्स परफॉर्म करते हैं। प्रेप सेंटर्स जो हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, क्योंकि आप अपनी काफ़ी महंगी इन्वेंट्री वहाँ भेज रहे होते हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रेप सेंटर्स जो हैं रिलायबल हों, ट्रस्टेबल हों। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिलीवर टू अमेज़ॉन। अब जब सारी चीज़ें हो गई हैं, अमेज़ॉन पे हमने डिलीवर कर दिया है, प्रोडक्ट अनगिटेड भी था, मैन्युफैक्चरर से हमने डायरेक्ट संभाला हुआ था, तो हमारी जो है वो प्रॉफिटेबल अच्छा होगा। प्रेप सेंटर अच्छे थे तो वहाँ पे वो टाइमली जो है आपकी इन्वेंट्री वहाँ भिजवाएंगे, और अमेज़ॉन पे आते ही जो है वो इन्वेंट्री लाइव होने में भी अमेज़ॉन अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज़ के अंदर आपकी इन्वेंट्री भेजता है। कभी जो है वो कुछ लेट सपोज आपने 100 पीस अगर किसी प्रोडक्ट के भेजे हैं तो 50 पहले लाइव हो सकते हैं, उसके बाद 20 अलग हो सकते हैं, 30 अलग हो सकते हैं। तो अमेज़ॉन भी डिस्ट्रीब्यूट करके आपकी इन्वेंट्री रखता है। और इन्वेंट्री सेल्स, उसके बाद आपकी जो है, अगर लाजमी सी बात है आपने प्रोडक्ट ही सेल वाला किया था तो आपकी सेल्स जो है उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि अभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपकी सेल अच्छी आ रही है, वो तो आप अब आपको पता है कि 3-4-5 दिन के अंदर ये इन्वेंट्री निकल जाएगी, या 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद निकल जाएगी, तो आप उससे 1 वीक पहले ही अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री प्लान करोगे और सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दोगे।
जैसे ही यहाँ से ख़त्म होगा अमेज़ॉन आपकी पेमेंट जो है वो डिस्पैच करेगा। सॉरी, हम एक पॉइंट इसमें भूल गए कि अमेज़ॉन जो है वो किस जगह आपकी पेमेंट जो है वो भेजेगा। अमेज़ॉन के साथ ही आपका पेयोनियर का अकाउंट लग सकता है। अगर आपने वाइज़ अकाउंट खोला है तो आपका वाइज़ अकाउंट लग सकता है और वहाँ पे आपके पैसे आते हैं और आप मेजरली जो है आप जो मैन्युफैक्चरर्स को पे आउट कर रहे होते हो वो अपने वाइज़ अकाउंट से कर रहे होते हो, क्योंकि यूएस का अकाउंट है और वो काफ़ी उनके लिए जो है यूज़ के लिए बड़ा आसान होता है पैसे जो है उसमें डिटेक्ट करने के लिए। तो हम वाइस कार्ड ही प्रेफर करते हैं कि वाइस कार्ड ही यूज़ हो, ताकि जो है ये आपका सीमलेस जो है ये चीज़ चलती रहे। उसके बाद एक प्रोडक्ट हो गया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है उस प्रोडक्ट को देखते हुए अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करोगे। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करोगे और आपका प्रॉफिटेबल मार्जिन भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता रहेगा। मेक श्योर कि हमने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है और उनसे जो है वो ऑर्डर लेता रहना है। और हमने मेक श्योर ये भी करना है कि इन्वेंट्री हमारी ख़त्म हो गई है उसके बाद हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम में भी कभी कभी 10, 15, 20, 25 दिन ले लेते हैं और फिर वो प्रेप सेंटर भेजेगा, फिर वो अमेज़ॉन भेजेगा, तो ये कंटिन्यूस बड़ा हमारे पास बड़ा गैप हो जाता है। तो इस गैप को आपने ख़त्म करना है। इस गैप से ख़त्म करने के लिए आपको एक वीक पहले ही अपनी सारी इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो प्लान कर लेनी है, ऑर्डर्स जो हैं वो प्लान कर लेने हैं, ताकि अमेज़ॉन पे एक आपका एक रैंक बन रहा होता है। उस रैंक जो है अगर कंसिस्टेंसी के साथ आपको सेल्स मिलती है तो वो रैंक इंक्रीज़ होता है और आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ी बेनिफिशियल होती है। इसी तरीके से आपने ये साइकिल जो है वो रन करते रहना है और एक साइकिल के अंदर या पर मंथ में आप जो मिस्टेक्स करेंगे उस मिस्टेक्स को अपने कट करते रहेंगे और नेक्स्ट मंथ उसको अवॉइड करेंगे और अपना बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाएंगे। कुछ पॉइंटर अगर इसमें से मिस हो गए हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है इस बिज़नेस को रन करते हुए। शुरू के 8 मंथ 8 टू 9 मंथ जो हैं लगे इसको जो है वो अपने इसको इक्वल लाने के लिए कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है और जो मुझे जो है प्रॉफिट हो रहा है उसमें 8 टू 9 मंथ्स मुझे लगे हैं, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट $10,000 की थी। और अब जो है तकरीबन 3 से 4 मंथ में हम तकरीबन 10% जो है वो अर्न कर पा रहे हैं और टीम जो है वो अब अच्छा परफॉर्म कर रही है। शुरू में बहुत सारी मिस्टेक्स की, कुछ हमारी तरफ से थी, कुछ जो हम हमारे साथ टीम काम कर रही है उसकी तरफ से थी, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करते गए और इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी कोई चीज़ अगर इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स या कोई हर्डल आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।